जय हिंद दोस्तों 18 महीने का कोरोना काल का बकाया एरियर जल्द देंगे वित्त मंत्री। एरियर को 6 किस्तों में दिया जाएगा, ऐसा वित्त मंत्री का यहां पर कहना है। और एरियर पर दोस्तों 8.5% ब्याज की दर से दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें यह लिखा हुआ है। अब दोस्तों कई जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे दर्शक हैं, तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख देंगे नहीं जी ये तो खबर ही फेक है, ये मिसलीडिंग है, बिना वीडियो को देखे। और दूसरा दोस्तों कुछ हमारे दर्शक ऐसे भी होंगे कि इस खबर को हकीकत भी समझ रहे होंगे, क्योंकि उन्हें कई सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के माध्यम से इस प्रकार के उनके ग्रुपों में इस प्रकार की कटिंग आ रही है जिसमें लिखा हुआ है कि 18 महीने का कोरोना काल का बकाया एरियर आपको डीए का मिलने वाला है। और ऊपर से ये भी सोच रहे होंगे कि जब सेंद्री जी इस चीज को अपनी वीडियो में लेकर के आ रहे हैं तब तो पक्का ये हकीकत ही होगी, क्योंकि सेंद्री जी तो बिल्कुल सही न्यूज देते हैं, वो भी मेरी पूरी वीडियो को देखे बिना। तो दोस्तों यह हकीकत है या फेक है, बात केवल इस चीज की नहीं है कि ये फेक है या फिर हकीकत है। अगर ये फेक है तो या फिर हकीकत है तो इसके पीछे भी दोस्तों आपको ये हकीकत बताने के अलावा दोस्तों आपको इस चीज का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि इसका बैकग्राउंड क्या है। पहले तो 18 महीने के डीएडीआर का कोरोना काल का। दूसरा दोस्तों सरकार का हालिया रुख क्या है, कि सरकार का स्टैंड क्या है, अभी क्या वो दे रही है, नहीं दे रही है, कभी देगी भविष्य में। और तीसरा दोस्तों क्या भविष्य में ये आपको जो 18 महीने का डीए का एरियर है कोरोना काल का, वो कभी मिलने की उम्मीद है या नहीं। और इस खबर को फैलाने का दोस्तों सोशल मीडिया में क्या मकसद है किसी का, और इस खबर को अगर किसी ने फैलाया है तो किसने फैलाया है दोस्तों। और अगला दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी खबरें आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस सारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, केवल फेक या हकीकत में ही मत फंस जाना, ठीक है। अब देखिए, ये तो खबर देख ली आपने और आपको मैंने बता ही दिया कि सोशल मीडिया में ये आजकल चल रहा है, ठीक है। हकीकत क्या है दोस्तों, पहले फैक्ट चेक करते हैं। सीधा ही पहला ही जवाब आ जाता है मेरी तरफ से दोस्तों कि यह खबर गलत है, झूठी है। जनादेश समाचार को ही दोस्तों इसके ऊपर लिखा हुआ था, मैंने हटा दिया, ऊपर लिखा हुआ था तो जनादेश वो 10 अप्रैल की कटिंग है दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है इसकी हेडलाइन में, ठीक है। अच्छा जी, इसमें लिखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 महीने का जो मैंने आपको दिखाई दिया है कि 8.5% ब्याज देने की घोषणा नहीं है, कोई नहीं है दोस्तों, ये केवल फेक है। कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज, पीआईबी न्यूज, फाइनेंस मिनिस्ट्री का बयान या कैबिनेट डिसीजन नहीं आया है। अब यहीं से वीडियो छोड़ मत देना दोस्तों कि भैया फेक है तो आप देखते ही नहीं भैया, इसका पूरा मकसद सुन करके जाना, क्यों फैलाया गया, किसने फैलाया, ठीक है। अच्छा जी, ये वायरल फेक न्यूज़पेपर इमेज है। पहले ये फैक्ट चेक बता रहा हूं शुरू में ही, इसलिए आपको बता दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं करूंगा आपको। जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर घूम रही है, कई फैक्ट चेक और कर्मचारी यूनियन सोर्सेज इसे मिसलीडिंग बता रहे हैं, तो आप इस चीज को समझ ही गए कि ये 100% फेक है। दूसरा, इसका बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, कोरोना काल के 18 महीने का डीएडीआर का। आपको पता होगा खैर कि कोरोना काल में क्या हुआ था दोस्तों, केंद्र सरकार ने 18 महीने का यानी कि जनवरी 20 से जून 21 तक के 3 डीए के इंस्टॉलमेंट को फ्रीज कर दिया था। डीएडीआर उसमें शामिल था और वजह इसकी थी महामारी के दौरान आर्थिक संकट और सरकारी खर्च को बचाना। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। कर्मचारी और पेंशनर्स को ये डीए नहीं मिला, लगभग 3-4% जो भी, मतलब 3 किस्तें थी, 3-4% की जो भी था, ठीक है। अच्छा जी, कर्मचारी यूनियनों जैसे एनसीएम जैसे हमने कई बार उसके बाद ऐसा नहीं है कि मांग लगातार कर्मचारी यूनियनों की उठती रही है कि भाई इसको दिया जाए, और उन्होंने इवन की जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गए, पुराने जजमेंट का हवाला दिया गया कि भैया ये तो अधिकार है डीएडीआर कर्मचारियों पेंशन भोगियों का, ठीक है ना। तो उसको जो पुराने सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उसके बिहाफ पर वहां पर किया गया कि भैया उसको टेम्परेरी फ्रीज किया गया था। लेकिन अब जो है जैसे आर्थिक स्थिति सही हुई है देश की, तो इसको कर्मचारियों पेंशन भोगियों को वापस दे देना चाहिए, ऐसी करके जो है इनकी डिमांड थी कई कर्मचारी यूनियंस की। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जिक्र खबर में गलत इस्तेमाल किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट का भी दोस्तों। उस खबर आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 8.5% के हिसाब से ब्याज
भी देना है उस एरियर पे। तो ये गलत खबर का इस्तेमाल किया गया है सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला, जो एक फैसला था दोस्तों आया था इसके वो 18 महीने के उसमें नहीं आया था, बल्कि पश्चिम बंगाल राज्य कर्मचारियों के अलग मामलों से जुड़ा है, वो इससे नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था डीएडीआर के ऊपर, लेकिन वो वेस्ट बंगाल के राज्य कर्मचारियों के लिए, न कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर को लेकर के। अभी हालिया जो सरकार का रुख है वो भी आपको पता होना चाहिए कि क्या सरकार मना कर रही है या देने जा रही है, क्या स्टैंड है सरकार का अभी तक अप्रैल 2026 तक। तो सरकार अभी तक 18 महीने के एरियर को रिलीज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। संसद में भी दोस्तों और लिखित जवाबों में भी सरकार ने कई बार कह चुकी है कि वित्तीय स्थिति को देखते हुए अभी ये संभव नहीं है। और देखिए थोड़ी सी उम्मीद ये जरूर जगती है कि यहां पर लिखते हैं कि अभी ये संभव नहीं है। अगर अभी ये संभव नहीं है तो दोस्तों यहां पर ऐसा नहीं लिखा है इन्होंने कि ये असंभव है, तो थोड़ी लाइट तो जो है उजाला तो आपके आएगा ही, ठीक है, कि आगे क्या हो सकता है वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है, कि अभी ये संभव नहीं है। अच्छा जी, हाल ही में 26 अप्रैल 26 डीए में आपको पता ही है 2% की बढ़ोतरी की गई, 58 से 60 हो गई है, ठीक है, 1 जनवरी से लागू हो गई है प्रभावी। लेकिन ये नॉर्मल डीए हाइक है, पुराने फ्रीज वो ये नॉर्मल डीए हाइक है जो चलता है, पुराने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, 8th पे कमीशन की प्रक्रिया चल रही है, जनवरी से प्रभावी मानी जा रहा है, लेकिन फ्रोजन डीए जो फ्रीज हुआ है एरियर को अलग से शामिल करने की कोई पुष्टि नहीं। 8वें वेतन आयोग में भी ऐसी कोई बात नहीं चल रही है, ठीक है। वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 6 किस्त या 8.5% ब्याज वाली कोई भी बात नहीं कही है, ठीक है। अच्छा, अब भविष्य में क्या हो सकता है कि क्या कोई सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का, अभी तो सरकार मना कर रही है कि अभी यह संभव नहीं है, लेकिन आगे भविष्य में तो हो सकता है। पहले इस चीज को देखिए कि क्या हो सकता है। सबसे पहले दोस्तों की संभावना कम, क्यों दोस्तों, 34-35 हजार करोड़ का मामला है दोस्तों, 34-35 हजार करोड़ का। अभी तक कोई सकारात्मक संकेत नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ भाई स्थिति ठीक होगी, देश की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी तो हम दे देंगे, ऐसा कोई आश्वासन सरकार ने नहीं दिया है। कर्मचारी यूनियन लगातार दबाव बनाए हुए है दोस्तों, लेकिन सरकार ने स्पष्ट रूप से नहीं या अभी नहीं का रुख रखा है। आप समझ रहे हैं बात को, या तो अभी नहीं बोला है या फिर अभी नहीं कहा कि अभी नहीं दे सकते, ठीक है, ये रुख रखा है। तो संभावना भले ही कम है दोस्तों, लेकिन आगे देखिए 8वें पे कमीशन जल्द इंप्लीमेंट हुआ तो कुछ कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि पुराने मुद्दे भी सुलझ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ उम्मीद है, कोई गारंटी नहीं। कई कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में मिल जाएगा भाई ये, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वहां पर इसकी कोई चर्चा चल नहीं रही है, तो कोई गारंटी नहीं है कि 8वां वेतन आयोग आपको ये उठा करके दे देगा। अच्छा, अगला है, अगर सरकार दे भी दे तो शायद एक मुश्त या कुछ किस्तों में, लेकिन ब्याज 8.5% की बात पूरी तरह अफवाह लग रही है। देखिए दोस्तों, अगर भविष्य में अगर सरकार आर्थिक स्थिति अच्छी सुधरी, बहुत सुधर गई या कुछ ऐसा हो, कर्मचारियों पेंशन भोगियों को कहीं खुश करना हो, तो सरकार अगर दे भी देगी ना दोस्तों, तो ये वाला ब्याज तो नहीं देगी कि ब्याज के साथ में आपको एरियर मिले। अगला दोस्तों, थोड़ी सी उम्मीद आपकी यह भी है कि कभी एक तो सरकार भी हो सकता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो भी दे सकती है, थोड़ा सा मतलब बहुत कम उम्मीद है, लेकिन है, मना बिल्कुल नहीं है। जो ये लिख रहा है ना कि नहीं या अभी नहीं, अभी के नहीं या अभी नहीं पे चल रहा है, ऐसा असंभव किसी ने नहीं कहा कि यह असंभव ही है, देंगे ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉट फिजिबल जरूर कहा है, ठीक है। अब अगला है दोस्तों, लोकसभा चुनाव जो अगले होंगे या उससे अगले होंगे, ठीक है ना, कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का आपको पता है ये मांग हमेशा रहेगी। तो कभी लोकसभा चुनाव में कोई अपोजिशन पार्टी घोषणा कर सकती है इसके कि हम वो वाला जो कोरोना काल का डीए का एरियर है, डीआर का एरियर है, वो कर्मचारी पेंशन भोगियों को दे देंगे। देखिए दोस्तों, चुनावी घोषणाएं तो कई होती हैं ऐसे टाइम पे, अरे जब फ्री बीज की कहीं वो होती है, ये खासकर अगर होगा तो लोकसभा चुनाव में ही होगा, ठीक है, वैसे विधानसभा चुनाव में नहीं। तो ऐसे ऐलान तो दोस्तों करती हैं कई पार्टियां, आपने देखा होगा, कोई कहता हम किसानों को 75,000 70 करोड़ मतलब हर साल का देंगे, कोई बोलता है इतना देंगे, या फिर फ्री बीज तो बहुत चलता है दोस्तों कि भाई हम इतनी महिलाओं को इतना वो चलता है, ये पेंशन करेंगे, वो कर देंगे, इनको इतना देंगे, उतना देंगे। इवन कि आपको जब ओआरओपी का मुद्दा बहुत ज्यादा गर्म था तो आपको पता ही है उस समय मोदी जी ने भी ऐलान किया था हम ओआरओपी सभी जवानों को देंगे। तो ऐसी चीजें दोस्तों चुनाव में
अपोजिशन पार्टी ऐसी घोषणाएं करती है, आपको पता होना चाहिए। तो भविष्य में कोई कर दे ऐसी घोषणा तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर भी सकते हैं कर्मचारियों और पेंशनर्स भोगियों के वोट लेने के लिए। अब समझना यह है दोस्तों कि ये जो वायरल न्यूज है, ये कटिंग है, किसने फैलाई, इसका मकसद क्या है, इस चीज को भी आपको समझना होगा दोस्तों। इसलिए मैंने कहा था आपको वीडियो पूरी देखना, केवल फेक और असली में मत फंस जाना, ठीक है। ये हमको पता होना चाहिए। कर्मचारियों पेंशनर्स में उम्मीद जगाना, देखिए, और गुस्सा भड़काना। अब उम्मीद कैसे जगेगी और गुस्सा कैसे भड़केगा? देखिए दोस्तों, जब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के सामने यह न्यूज पढ़ेंगे वो, तो एक बार तो उम्मीद जग जाएगी, अरे यार मिल रहा है, गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन जैसे ही उनको हमारे जैसे चैनल बताएंगे कि नहीं भाई यह फेक है, तो उनका गुस्सा भड़क जाएगा कि भाई ऐसे, मतलब होता है ना कि किसी को खुश करके एकदम से झूठ बोल करके खुश कर देना, तो ऐसे में उनको उम्मीद जगेगी लेकिन गुस्सा भड़क जाएगा। और गुस्सा किस पे भड़केगा? सरकार पे भड़केगा। ये फालतू की चीज कोई लेकर के आया और जो है फिर वो हो जाएगा। अभी अप्रैल 2026 में नॉर्मल डीए आपको पता है घोषणा देरी से हो चुकी है, खैर थोड़ा देरी तो हो ही गई है। यूनियनों ने फाइनेंस मिनिस्टर को भी पत्र लिखा था इसमें दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ऐसे में दोस्तों आपको पता ही है कि अभी चुनाव चल रहे थे हाल ही में, ठीक है, और चल रहे हैं बल्कि कुछ राज्यों में, 4-5 राज्यों में। आपको पता है न्यूज कर्मचारियों को अरे सरकार दे रही का झांसा देकर उम्मीद जगाती है। जब सच्चाई कौन जगाती है आगे बताएंगे। जब सच्चाई सामने आती है तो निराशा गुस्सा बढ़ता है, इससे सरकार के खिलाफ नाराजगी फैलती है। ये मकसद बता रहा हूं दोस्तों मैं आपको, ठीक है। और भी मकसद है, केवल यही नहीं है। अब ये मकसद कौन करवाना चाहता है वो भी आपको आगे बताऊंगा। इंगेजमेंट फार्मिंग, वायरल करके पैसा कमाना। देखिए दोस्तों, इसमें सोशल मीडिया का है कि ये भी बड़े रोल रहते हैं। कैसे? कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर ऐसे पोस्ट, रील्स जो भैया जहां पर कर्मचारियों पेंशन भोगियों का फायदा हो रहा होगा, ऐसे जब आएंगे, कोई ऐसी वीडियो ऐसी चीज डालेगा तो उसके तो कई व्यूज आ जाएंगे ना कि भाई वित्त मंत्री पैसा दे रही है, तो भैया कई व्यूज आए, तो कोई व्यूज के लिए भी ऐसा डाल देते हैं सोशल मीडिया पर, ठीक है। टाइटल क्या है? बड़ी खबर। अच्छा, ये सारा व्यूज वगैरह के लिए कई होते हैं, कई छोटे चैनल, अविश्वसनीय जो चैनल होते हैं दोस्तों, इस प्रकार के इन चीजों को डालते हैं, ठीक है। इसलिए चैनल भी उनको देखिए आप जो विश्वसनीय हो, आपको हकीकत बताते हो, ठीक है। अच्छा जी, पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है दोस्तों, एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट भी हो सकता है, सरकार को बदनाम करने की भी साजिश हो सकती है मकसद में दोस्तों, कि देखो सरकार ने वादा किया लेकिन दिया नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि भाई चुनाव चल रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे जो पॉलिटिकल एजेंडा भी हो सकता है या फिर एंटी गवर्नमेंट सेंटीमेंट, ठीक है। इसका नैरेटिव बिल्ड किया जा सकता है कि सरकार के खिलाफ कर्मचारियों पेंशन भोगियों में गुस्सा हो, उनको वोट ना दिया जाए, ठीक है, ये ना दें। खासकर जब 8वें वेतन आयोग की चर्चा चल रही है, तो ऐसे फेक न्यूज कर्मचारियों को की मांग को हाईलाइट करके राजनीतिक दबाव बनाने में भी मदद करते हैं, चाहे विपक्षी हो या कोई अन्य ग्रुप। अब कंफ्यूजन और पैनिक फैलाना दोस्तों, देखिए लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी और पेंशनर्स प्रभावित होते हैं इससे, आपको बताइए। फेक न्यूज से अफवाह फैलती है जो ग्रुप्स में शेयर होती रहती है, और कुछ लोग इसे हकीकत मानकर आगे भी शेयर करते रहते हैं। जैसे आप लोगों में से भी कई कर रहे हैं, व्हाट्सएप में भी मैंने देखा, कुछ ग्रुपों में मुझे भी आ रहे हैं कि भाई क्या है, पूछ रहे हैं, ठीक है, तो शेयर करते रहते हैं बिना उसकी हकीकत को जाने कि भैया भाई आपके उसको तो करती है। अच्छा जी, क्योंकि अब बड़ी न्यूज रहेगी कि भाई वित्त मंत्री ने ऐलान किया है, तो उस पर क्लिक भी तो ज्यादा आएंगे, तुरंत क्लिक आएगा। अब कौन कर सकता है? पॉसिबल कल्प्रिट्स कौन है इसके दोषी दोस्तों, पता भी तो होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यूट्यूब, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस और छोटे चैनल, जैसे मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि कुछ छोटे चैनल हैं, अविश्वसनीय चैनल हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा संभावना इन्हीं की है। कुछ चैनल्स के नाम दोस्तों मैंने यहाँ से हटा दिए हैं, यहाँ पर चैनल्स के नाम भी लिखे हुए थे, ठीक नहीं है हम डिस्क्लोज करना इन चीजों को, ठीक है, जो हमारे पास में एआई ने दिया है। लेकिन कुछ चैनल्स हैं, ऐसे चैनल रोज फेक और मिसलीडिंग कंटेंट डालते हैं दोस्तों, केवल व्यू के चक्कर में, ठीक है। और जनादेश समाचार जैसी फेक इमेज आसानी से बना लेते हैं। आजकल तो बन जाता है ना, एआई टूल हैं दोस्तों आपके पास में, ऐप है, उनसे आराम से बना सकते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई इसने कह दिया, ठीक है। यहाँ पे किसी की भी फोटो लगा सकते हैं, कभी भी डेट बदली कर सकते हैं। तो कर्मचारी यूनियनों के कुछ सदस्य और पूर्व कर्मचारी, अब देखिए कुछ लोग अपनी यूनियन की मांग को मजबूत करने के लिए या जानबूझकर या अनजाने में शेयर करते हैं, लेकिन ज्यादातर यूनियन है, देखिए जो असली यूनियन होंगी ना दोस्तों, जो सही यूनियन होंगी, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं इनके बीच में या फिर कुछ अलग से कुछ ऐसा चला रहे हो, किसका एजेंडा हो कुछ करके, तो वो भी ऐसी चीजें
जो सरकार के खिलाफ चल रही हो, तो वो भी ऐसी चीजें फेक चीज वायरल कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पेज या ट्रोल अकाउंट्स, विपक्षी राजनीतिक ग्रुप, पार्टी नहीं कह रहा हूं, विपक्षी राजनीतिक ग्रुप की बात कर रहा हूं, ठीक है। एंटी गवर्नमेंट पेजेज कई रहते हैं ना दोस्तों, आजकल तो सोशल मीडिया में चलता ही है, आपको पता है कि भाई अगर जो सरकार अभी होगी तो कई उनके खिलाफ चलते हैं, फिर वो अपोजिशन में भी रहे, उनके लिए आजकल सोशल मीडिया के तो हर किसी के अपने प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, तो वो भी ऐसे कर सकते हैं, एंटी गवर्नमेंट पेजेज या पेड ट्रोल, पैसा देकर भी ये काम चलता है दोस्तों। ये सरकार की किसी भी पॉजिटिव खबर को काउंटर करने के लिए फेक कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने देखा ही होगा, कई आजकल तो पता करना भी बहुत मुश्किल है कि ये सही है या गलत है, कौन इसको फैला रहा है कुछ पता ही नहीं लगता। फेक न्यूज वेबसाइट एग्रीगेटर्स, ठीक है, जनादेश समाचार जैसा कोई रियल अखबार शायद ही हो दोस्तों, मैंने तो सुना नहीं है, आपने सुना हो तो बताना, अगर होगा भी दोस्तों तो उसमें ऐसा कुछ खबर नहीं छपा है। ये अक्सर फेक न्यूज साइट या व्हाट्सएप फॉरवर्ड फैक्ट्री से निकलता है दोस्तों, सब ये फैक्ट्रियां हैं दोस्तों आजकल, ठीक है। अच्छा, बनी हुई है बिल्कुल, कोई सरकार के खिलाफ जा रहा है, कोई अपोजिशन के किसी पर्सनल व्यक्ति को बदनाम करने के लिए कोई पैसा दे देता है, उसके खिलाफ ऐसा बनाओ वैसा बनाओ और सोशल मीडिया में फैला दो, तो ये चीजें चलती रहती हैं दोस्तों, ठीक है। कॉमन पीपल कौन है? मेरे जैसे, आप जैसे और हम जैसे। कैसे करते हैं दोस्तों कर्मचारी पेंशन को? अनजाने में जिसको पता ही नहीं है कि यार वाकई सही है या गलत है, जैसे मिला पड़ा, अरे गुड यार, मैंने जो है उसको भेज दिया, मैंने ग्रुप में भेज दिया, आपने उसको भेज दिया, तो ये अनजाने वाले हैं, ठीक है। कि वे अच्छी खबर आई है, बहुत अच्छी खबर है, तो भैया मैं अपने दोस्त को भी बता देता हूँ, अपना यार मित्रों को भी बता देता हूँ, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी बात आ जाती है, हम जैसे भी इसके वो हो जाते हैं बिना फैक्ट चेक किए हुए। तो कुल मिलाकर कंक्लूजन क्या है दोस्तों? अफवाहों से बचें। जी हाँ दोस्तों, अफवाहों से बिल्कुल बचें आप हमेशा। कभी भी दोस्तों ऐसी चीज हो उसका पहले फैक्ट चेक करें। आप पीआईबी से फैक्ट चेक कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जब ऐसी बड़ी खबर आएगी तो पीआईबी में भी रिलीज होगी वो चीज, फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट में भी आपको मिल जाएगी दोस्तों, स्टार न्यूज में, जो बड़ी बड़ी विश्वसनीय साइटें हैं दोस्तों, आपको वहां पर मिल जाएंगी ऐसी चीजें, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि केवल किसी को देख के ही ऐसी चीज बड़ी खबर आ रही है तो एकदम हकीकत मत मान लीजिए दोस्तों। हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और हाइप जरूर कर देना। चैनल में नए हैं तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। और बाकी दोस्तों आपके कुछ कमेंट हो, आपकी राय हो, कुछ भी राय हो इससे संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। यहीं पर करेंगे वीडियो समाप्त। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद,